नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज की हमारी पौराणिक कथा है एक ऐसे राजा की जिसके तेज से धरती कांप उठी, लेकिन जिसकी करुणा ने पूरी सृष्टि को पालने का मार्ग दिया। एक कहानी है राजा पृथु की। एक ऐसा राजा जिसने युद्ध नहीं, प्रेम और सेवा से पृथ्वी को जीता। तो आइए जानते हैं पूरी कथा। राजा पृथु और धरती माँ की पुकार। प्रारंभ होती है कथा। एक अत्याचारी वे अंत की कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। राजा वेन वे धर्म का अपमान करता, ब्राह्मणों का तिरस्कार करता और देवताओं का उपहास करता। उसके अत्याचारों से पूरा लोक तंत्रित हो गया। ऋषियों ने उसका विनाश करने का निर्णय लिया। जब वेन मारा गया तो राज्य में अराजकता फैल गई। ऋषियों ने वेन की देह से एक दिव्य तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति की। उसका नाम रखा गया पृथु। जन्म से ही उसके शरीर में वैदिक मंत्रों की धुन निकलती थी। देवता, ब्राह्मण, ऋषि और प्रजा सभी ने उसका स्वागत किया। राजा बनने से पहले पृथु ने संकल्प लिया, मैं वही करूंगा जो लोक कल्याण के लिए आवश्यक हो। न मैं अपनी प्रसन्नता के लिए राज्य करूंगा, न किसी के भय से। राजा पृथु ने राज्य की दशा देखी। खेत सूखे थे, अन्न दुर्लभ था और प्रजा भूखी। जब उन्होंने धरती से अनाज मांगा तो धरती देवी गाय का रूप लेकर भाग गई। राजा पृथु ने अपने धनुष बाण उठाए और पृथ्वी के पीछे दौड़ पड़े। पर्वत, वन, समुद्र, हर जगह धरती भागती रही। अंततः थक कर धरती माँ बोली, हे राजन, मैं किसी दोष से नहीं भाग रही, बल्कि डरती हूँ कि कहीं फिर कोई अत्याचारी मुझे नष्ट ना कर दे। पृथु बोले, यदि तू प्रजा को अन्न नहीं देगी तो तुझे बर्बाद करना मेरा धर्म होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू सहेजे, बचे और पोषण दे। धरती माँ बोली, तो मुझे दुहना होगा एक योग्य व्यक्ति द्वारा। प्रेम और संतुलन से राजा पृथु ने धरती माँ को गाय का रूप दिया और स्वयं को ग्वाला बनाया। धरती ने अन्न, औषधीय जल और रसों का दूहन किया गया। तभी से कृषि की परंपरा शुरू हुई। मनुष्य ने सीखा, पृथ्वी माँ और हम उसके पालक नहीं, पुत्र हैं। राजा पृथु ने कर, युद्ध और बल से नहीं, सेवा, श्रम और धर्म से शासन किया। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, किसी के पास आवश्यकता से अधिक नहीं था और कोई दुखी नहीं था। देवताओं ने आकर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी। सभी लोगों ने पृथु को राजा के रूप में स्वीकार किया। राजा पृथु ने सिखाया कि शासन तलवार से नहीं, समर्पण से चलता है। पृथ्वी माँ ने सिखाया कि अगर हम उन्हें प्रेम से देखें तो हमें अन्न, जल और जीवन से भर देगी। किसी की भी शक्ति का प्रयोग करने से पहले करुणा से सोचना आवश्यक है। अगर आप राजा पृथु की जगह होते तो आप भी धरती से युद्ध करते या समझौते का मार्ग चुनते? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आज के नेताओं को पृथु जैसा होना चाहिए?